हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से दोस्तों हम अपनी माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स ब्लॉक फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस हमने कम्युनिकेशन में और आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, मैथमेटिक्स के ऊपर और एडीसी में काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं जो कि आपके बीएसएनएल टीटी एग्जाम के लिए और फर्दर जो और भी एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग से रिलेटेड उनके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको भी एक बार आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक टॉपिक के ऊपर, तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। सो जनरली माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स आपके स्मॉलर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि जो छोटे कंप्यूटर होते हैं या स्मॉलर कंप्यूटर्स होते हैं वो मेरे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। नाम से पता लग रहा है माइक्रो, तो यानी कि ये स्मॉलर कंप्यूटर्स हैं। जनरली ये बहुत स्लो होते हैं, थोड़ा स्लोली होते हैं और ये स्मॉलर डेटा वर्ड्स के साथ वर्क करते हैं। स्मॉलर डेटा वर्ड्स मीन कि 4 बिट, 8 बिट या फिर 16 बिट या फिर 32 बिट्स डेटा वर्ड के साथ ये काम करते हैं। और इसमें एक और बात ध्यान में रखने की है कि ये फ्यू थाउजेंड से लेकर और फ्यू मिलियंस तक, यानी कि फ्यू थाउजेंड से लेकर फ्यू मिलियंस तक मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं या एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इतनी मेमोरी लोकेशंस को ये एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में इनके जो फीचर्स होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं जैसे कि आपकी मेन फ्रेम्स के हो गए या फिर मिनी कंप्यूटर्स के हो गए, लेकिन वो क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है इसलिए मैं उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो सीपीयू होता है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो यूजुअली आपकी सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में ही होती है, सिंगल आईसी में होती है और उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर जो है या सीपीयू जो है वो सिंगल आईसी में इंटीग्रेटेड चिप में ही होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, या आपकी सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर जनरली आपका क्या है? एक सीपीयू है जिसमें हमें एडिशनली ऐड करने पड़ते हैं रोम, ठीक है, रैम और पोर्ट्स, ठीक है, ताकि हम इसको माइक्रो कंप्यूटर बना सके। समझ गए हैं कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या है? एक सीपीयू है जिसमें हमें रोम, रैम और पोर्ट ऐड करने पड़ते हैं ताकि हम उसको माइक्रो कंप्यूटर या स्मॉलर कंप्यूटर बना सकें। एप्लीकेशन क्या होती है माइक्रो कंप्यूटर की? वो आपकी स्मार्ट स्विंग मशीन हो गई, सिलाई मशीन जो होती है स्मार्ट, जो आजकल आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। और आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रही हैं, उसमें भी इनकी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं और कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम में भी इसकी काफी एप्लीकेशंस होती हैं। तो जनरली एक, अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, इंटेल का 8051 या एटमेल कॉर्पोरेशन भी बनाता है 89C51 इसके नाम से, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, या माइक्रो कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। तो इसके भी काफी फीचर्स हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम बीएसएनएल के बाद इस पर भी सीरीज डिजाइन करेंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट एक, जिसको आप एम्बेडेड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में भी यूज होता है आपका ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स होते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस ये था माइक्रो कंप्यूटर में और माइक्रो प्रोसेसर में। छोटा सा ही अंतर है लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो अगर आप ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर के तो इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक ही सबसे पहले देखें तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में क्या है? आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी कि आपकी सीपीयू है। उसके बाद में आपकी मेमोरी का एक सेक्शन है जिसमें रैम और रोम होगी, इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और कुछ बसेस भी हैं, एड्रेस बस हो गई है, डेटा बस है और कंट्रोल बस है। और जो कनेक्टेड है वो अकॉर्डिंग टू मेरा जो ब्लॉक डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ही कनेक्टेड है। जो
कि कुछ बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल इसे कहूंगा मैं कि ये देख सकते हैं आप, इधर भी एरो है इधर भी एरो, ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। और कुछ यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल किसे कहूंगा, जिसकी डायरेक्शन एक ही साइड में है, जैसे कि ये है, ये यूनिडायरेक्शनल इसको कहते हैं। ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड है इसके, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो चलिए इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है बसेस। बसेस है क्या? बसेस अब बेसिकली आपके क्या है, इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ लीजिए कि माइक्रो कंप्यूटर में कि जो बंडल ऑफ वायर्स होता है, बेसिकली बहुत सारे वायर्स होते हैं, बंडल ऑफ वायर्स होते हैं, लेकिन वो एक ही सिंगल पर्पज के लिए काम करते हैं। उन बंडल ऑफ वायर्स को हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं, एक साथ उनको टाइट कर देते हैं, ताकि वो एक सिंगल पर्पज को सर्व कर सकें, एक सिंगल पर्पज के लिए काम आ सकें। जो मेजर पार्ट्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन्हीं पैरेलल लाइंस के साथ, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस होती हैं जनरली मेरी। तो जितने भी हमारे मेजर पार्ट्स हो गए माइक्रो कंप्यूटर के, वो एक दूसरे से इन्हीं 3 सेट्स के साथ या 3 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस के साथ, जिन्हें बसेस कहते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। 3 बसेस कौन कौन सी हैं हमारी इंपॉर्टेंट? एक आपकी क्या थी, मैंने पहले बताई है, एड्रेस बस है हमारी, एक डेटा बस है, और उसी के साथ में एक मेरी कंट्रोल बस है। तो ये तीनों का पर्पस भी आपको मैं डिफाइन कर दूंगा, लेकिन आप अभी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ग्रुप मतलब बंडल ऑफ वायर्स है, जिनको हमने एक साथ टाइटली एक ग्रुप कर दिया है, ताकि वो एक सिंगल पर्पस के लिए काम कर सकें, और जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं उनको इंटरकनेक्ट कर सकें। तो इसमें जनरली आई थिंक यही था। और 3 टाइप की बसेस हैं मेरी, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मेमोरी। मेमोरी सेक्शन में आपका क्या होता है? मेमोरी सेक्शन में मेनली आपका रैम होता है। पीछे जैसे आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाया, रैम हो गई आप में। रैम का मतलब आप में से कुछ को अगर नहीं पता है, मोस्टली आप जानते होंगे फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और उसी के साथ साथ रोम है। रोम क्या है? आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो मेमोरी सेक्शन में आपके जो माइक्रो कंप्यूटर में उसमें रैम हो सकती है, रोम हो सकती है, जनरली होती है। मेमोरी में आपकी फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती हैं, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क भी हो सकती हैं, या ऑप्टिकल डिस्क भी हो सकती हैं। जनरली जो मेमोरी होती है उसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं, मल्टीफोल्ड होता है। पहला फंक्शन क्या होता है मेमोरी का, कि जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि आपकी किस फॉर्म में है, बाइनरी कोड्स में होती है जनरली। ये जो बाइनरी कोड्स में कैसे चेंज होती है, क्या सीक्वेंसिंग होती है, ये मैं आपको इसी में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इसी में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं वहां पे और बेटर वे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो जनरली यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मेमोरी का जो पर्पज है वो क्या है, कि जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो बाइनरी फॉर्म में है उसको स्टोर करना, और इन्हीं इंस्ट्रक्शन को या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम कहते हैं। ये आप बात समझ में आई आपको, कि जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसी को ही प्रोग्राम कहते हैं। उसी के साथ साथ ये भी आप समझ सकते हैं कि मेमोरी का कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि आपका जो बाइनरी कोडेड डेटा आ रहा है उसको स्टोर करना, ठीक है, या मल्टीफोल्ड होते हैं इसके जनरली, ये आप इसमें ध्यान रखें। इससे ज्यादा इसमें आई थिंक कुछ और नहीं बनता है। उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट है मेरा पोर्ट्स। पोर्ट्स जनरली है क्या आपके? पोर्ट्स जो है एक्चुअली आपके एक्चुअल फिजिकल डिवाइसेस है, जो यूज होते हैं आपके इंटरफेस करने के लिए कंप्यूटर बसेस को विद द एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है। पोर्ट्स क्या है आपके? जनरली फिजिकल डिवाइसेस हैं जो आपके यूज किए जाते हैं इंटरफेसिंग के लिए कंप्यूटर बसेस को विद एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि एक्सटर्नली कोई और आपका सिस्टम है और आपको अपने माइक्रो कंप्यूटर के साथ में उसको कनेक्ट करना है, तो आप उनको पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये आपका कोई कंप्यूटर है तो यहाँ पे पोर्ट्स लगे हुए हैं, एक्सटर्नली कोई भी चीज कनेक्टेड होगी तो वो आपकी पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होगी। अब पोर्ट्स जो होते हैं वो जनरली आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके इनपुट पोर्ट्स और एक होते हैं आपके आउटपुट पोर्ट्स। ये आपको पता ही है। इनपुट पोर्ट जनरली क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं कि कोई भी कनेक्शन ऑफ डेटा है, जैसे कीबोर्ड से कोई डेटा आ रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट से कुछ डेटा आ रहा है, तो वो हमारा अलाउ करते हैं कि वो इनपुट आ सके या फिर हमारे सिस्टम को आ सके, या आप कह लें कि कंप्यूटर को हमारे आ सके। और कंप्यूटर जो है एक्चुअली रीड करता है इंफॉर्मेशन को जो आपके कनेक्टेड होते हैं इनपुट पोर्ट्स के थ्रू,
मतलब अगर इनपुट पोर्ट के थ्रू आपके कनेक्टेड हैं तो जनरली कंप्यूटर क्या करेगा, रीड करेगा इन्फॉर्मेशन को, अगर इनपुट पोर्ट से कुछ कनेक्टेड है। और इसी के साथ साथ आउटपुट पोर्ट जनरली यूज किस लिए होता है कि अगर मुझे अपने कंप्यूटर से डेटा को आउटसाइड दी वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड कंप्यूटर से अगर मुझे ट्रांसफर करना होता है तो आउटपुट पोर्ट का मैं यूज करता हूं। जैसे कि आप समझ सकते हैं प्रिंटर में इससे कनेक्ट कर सकता हूं, और इसमें प्रिंटर के साथ साथ कोई वीडियो टर्मिनल, D2A कन्वर्टर आपका कनेक्ट कर सकता हूं। ये सारे के सारे आपके आउटपुट पोर्ट से मैं कनेक्ट करूंगा। और इनपुट पोर्ट में मैंने बता ही दिया है कि जनरली आपका कीबोर्ड वगैरह और A to D कन्वर्टर ये सब कनेक्टेड कर सकता हूं मैं। तो सिंपली आप ये ध्यान रख लें कि जो सिंपल टाइप है किसी भी इनपुट आउटपुट पोर्ट का, वो एक आपका सेट ऑफ पैरेलल D फ्लिप फ्लॉप्स है। वो क्या है आपके D फ्लिप फ्लॉप्स, पैरेलली D फ्लिप फ्लॉप्स हैं। उन्हीं को ही मैं क्या कहता हूं, अपना इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। और इन फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में जब हम अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तब आपको ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जनरली आपका पोर्ट के बारे में समझ में आ ही गया होगा कि पोर्ट्स होते क्या हैं, क्या कुछ इनका वर्क है। तो इसमें जनरली इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। अब मेरा आ गया है कि इनपुट आउटपुट सेक्शन में क्या हो गया, आपके कोई इनपुट डिवाइसेस हो गए और आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। यानी कि कोई भी इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और आपका आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं इसमें। और इसी के साथ साथ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी हो गए हैं आपके, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता क्या है, इनपुट आउटपुट सेक्शन जनरली इनेबल करता है आपके कंप्यूटर के कि हम डेटा को या तो सेंड कर सकें या फिर रिसीव कर सकें आउटसाइड द वर्ल्ड। कोई और हमारी चिप कनेक्टेड है अगर इस पोर्ट से, ये आपको इसमें भी बताया मैंने, तो उससे हम कुछ डेटा ले सकते हैं या फिर उस साइड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। डिवाइसेस जैसे आपके जनरली हो क्या गए, कीबोर्ड हो गए, वीडियो टर्मिनल्स हो गए, प्रिंटर हो गए, मॉडेम हो गए, वो सारे के सारे आपके पेरिफेरल्स भी कहलाते हैं। और ये सब कनेक्टेड होते हैं आपके इनपुट आउटपुट सेक्शन से, ठीक है। तो जनरली इसमें आपका यही कुछ बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरा क्या है, नेक्स्ट है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो जॉब होती है CPU की, वो जनरली होती है कंट्रोल करना ऑपरेशन को, यानी जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करना। तभी तो ये एक तरीके से आपका माइंड है किसी भी कंप्यूटर का। तो इसका काम क्या है, कंट्रोल करना ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर को। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है, या माइक्रो कंप्यूटर जनरली किस स्टेप्स में काम करता है, उसके लिए आपको एक सीक्वेंस बता देता हूं मैं कि सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है फैचिंग का। इसमें आप तीन चीजें याद रख लीजिए, एक हो गया इसमें फैचिंग, और फैचिंग के बाद हो गया आपका डिकोडिंग, और डिकोडिंग के बाद हो गया है आपका एक्शंस। ये तीन स्टेप, यानी कि स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, और स्टेप 3 ये। तो स्टेप 1 फैचिंग में क्या होता है, फैचिंग में क्या करता है ये कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फैच करता है फ्रॉम मेमोरी। और अगर वो बेसिकली होते क्या है, वो आपके बाइनरी कोडेड फॉर्म में होते हैं। फैच से आपको समझ में आएगा कि इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा मेमोरी से, जो कि आपके बाइनरी कोडेड फॉर्म में होंगे। डिकोडिंग में आपका होगा क्या कि ये इनको डिकोड करेगा, इन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा इनटू अ सीरीज ऑफ सिंपल एक्शंस, कि कुछ एक्शंस में इनको कन्वर्ट कर देगा। जो आपके बाइनरी कोड्स ऊपर से आ रहे हैं उन सबको, या इंस्ट्रक्शन जो ऊपर से आ रहे हैं उन सबको एक सीरीज ऑफ सिंपल एक्शंस में कन्वर्ट कर देगा। एक्शंस में क्या होगा, नाम से आपको पता लग रहा है कि जो ये एक्शंस परफॉर्म करेगा जिस सीक्वेंस में आपके स्टेप आए हैं, कि सबसे पहले आपको मूव कराना है या जंप कराना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिस सीक्वेंस में आए हैं उस सीक्वेंस में ये एक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। जनरली इसके आपके तीन आप वर्क कह सकते हैं, आपकी किस ऑपरेशंस किस तरीके से होगा सीपीयू का, तो उसमें आप ध्यान रखें। पहला फैचिंग है, फिर डिकोडिंग है, और उसके बाद एक्शंस है, और इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपका क्या है, एड्रेस काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका रजिस्टर है, रजिस्टर जनरली होता क्या है। रजिस्टर क्या है, ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स है। फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रुप्स ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनको हमने एक साथ ग्रुप कर दिया है ताकि वो मेरे सिंगल पर्पस के काम आ सकें। समझ गए हैं कि ग्रुप
बना दिए हैं। बहुत सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मोस्टली 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो 8 अगर आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उनको मैंने एक साथ ग्रुप कर दिया है ताकि वो मेरे सिंगल पर्पज के काम आ सकें। जैसे कि आप ये कह लें कि ये 8 बिट फ्लिप फ्लॉप होगा, 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरली ये स्टोर करेंगे आपकी, ये 8 बिट स्टोर कर सकते हैं क्योंकि 8 बिट है, तो किसी में 1 बिट है, ये हर एक में 1 बिट स्टोर कर सकते हैं। 0 1 1 0 1 0 0 1 कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, 0 या 1 बाइनरी कोडेड फॉर्म में। ये आपको जनरली इसमें ध्यान में रखना है। तो रजिस्टर में आपके जनरली होता क्या है, जनरली क्या क्या हो सकता है, डेटा भी हो सकता है रजिस्टर के अंदर आपका, उसी के साथ साथ एड्रेस भी हो सकते हैं आपके, उसी के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं आपके, और आपके डेटा फ्लैग्स भी हो सकते हैं। ये सब चीजें आपके रजिस्टर्स में हो सकती हैं। डेटा में क्या होगा कि कुछ भी वैल्यू होगी जिस पे परफॉर्म करना है, सपोज कीजिए हमें कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, डेटा में आपका जनरली ये हो गया है। एड्रेसेस में क्या हो सकता है आपके कि कोई मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा रखा हुआ है, उसको पॉइंट आउट करना है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन क्या काम परफॉर्म करता है। तो इसके लिए आप जनरली बस यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए कि क्या कुछ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस हो गए। इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपकी न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ऑफ कमांड है, यानी कि बेसिकली करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब यही है। डेटा फ्लैग्स क्या हो गई, इंडिविजुअल बिट्स होती हैं जिनको एक साथ हमने ग्रुप कर दिया है, और ये जनरली आपका जो प्रोसेसर का स्टेटस है उनका स्टेटस आपका शो करते रहेगी। जैसे हम फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे कि पैरिटी बिट जनरेट हो रही है, जीरो फ्लैग, ये सब आपको फर्दर डिटेल में बाद में समझ में आएगा। जनरली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि रजिस्टर होता क्या है। अब सीपीयू में एक स्पेशल टाइप के रजिस्टर भी होते हैं जिसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं। स्पेशल टाइप के रजिस्टर होते हैं जिसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं। इसको हम एड्रेस काउंटर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एड्रेस काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। ये रजिस्टर जनरली क्या करता है, होल्ड करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या डेटा आइटम फैच होने वाला है मेमोरी से, उसके एड्रेस को ये होल्ड करके रखता है। ये आप जनरली ध्यान रखें कि जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी आपका डेटा मेमोरी लोकेशन से अगला नेक्स्ट वाला जो फैच होने वाला है उसके एड्रेस को ये होल्ड करके रखेगा। जनरली आप इसके बारे में ये समझ लीजिए। और भी इसमें कुछ इस जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, वो आपके टेम्पररी स्टोरेज ऑफ बाइनरी डेटा के लिए यूज हो सकते हैं। यही सब इसमें आपका जनरली आता है। एड्रेस काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के बारे में होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनका काम क्या होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या डेटा मेमोरी से फैच होने वाला है उसके एड्रेस को होल्ड करना। और रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, एक बिट को स्टोर कर सकते हैं। जनरली उनको ग्रुप कर दिए, एक साथ लगा दिए कि ताकि वो एक सिंगल पर्पस के लिए यूज हो सके। ये समराइज किया है मैंने इसको। नेक्स्ट है हमारा बसेस। अभी जो हम बसेस के बारे में बात कर रहे थे कि बसेस, मैंने बताया था आपको 3 टाइप की बसेस होती हैं। एक है मेरी सबसे पहली एड्रेस बस, फिर डेटा बस और कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस के बारे में आप बात करते हैं। बसेस के बारे में जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेट ऑफ पैरेलल कनेक्टेड लाइंस हैं, बहुत सारी पैरेलली कनेक्टेड लाइंस होती हैं, वायर्स होते हैं, तो यही बस है। इस पे जनरली होता क्या है एड्रेस बस के मामले में कि कोई भी ऐसी बस जिसपे सीपीयू जो है वो मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस को सेंड करता है। एड्रेस से क्या पता लग रहा है आपको कि एड्रेस सेंड करेगा, तो किसके एड्रेस होंगे वो जनरली मेमोरी लोकेशंस के। तो ऐसी बसेस जिनके ऊपर सीपीयू जो है आपके मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस को सेंड करता है उनको हम एड्रेस बस कहते हैं। एड्रेस बस जनरली क्या कैरी करती हैं, मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस को जहां पे हमें रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और एड्रेस बस में जनरली आपकी 16, 20, 24 या 32 पैरेलल सिग्नल लाइंस हो सकती हैं। अंडरस्टैंड। अगर सपोज कीजिए उसमें n एड्रेस लाइंस है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर उसमें सपोज कीजिए n एड्रेस लाइंस है तो वो जनरली आपके 2 की पावर n मेमोरी लोकेशंस को आपके एड्रेस कर सकता है। ये ध्यान में रखना है। सपोज कीजिए किसी में 8 एड्रेस लाइंस हैं तो वो 2 की पावर 8
मेमोरी लोकेशंस को आपके एड्रेस कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि 8 एड्रेस लाइंस हैं तो वो कितने मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो जितनी आपके एड्रेस लाइंस हैं उनको आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। 2 की पावर अगर 8 है तो 8 या 16 है तो 2 की पावर 16, उतनी मेमोरी लोकेशन वो एक्सेस कर सकता है। तो ये जनरली आपका एड्रेस बस के बारे में था। इसके बारे में एक और बात ध्यान रख लें कि जो एड्रेस बस है वो जनरली आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। जो मैंने लास्ट टाइम आपको यूनिडायरेक्शनल होती है ये, और यूनिडायरेक्शनल के बारे में मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि यूनिडायरेक्शनल क्या होती है और बाई डायरेक्शनल क्या होती है। यूनिडायरेक्शनल में जनरली एक ही साइड आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है। सो ये आपकी एड्रेस बस थी। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डेटा बस। डेटा बस में जनरली आपकी क्या होती हैं, 8, 16 और 32 पैरेलल लाइंस होती हैं। अंडरस्टैंड? और जो डेटा बस होती है वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। दोनों में फर्क यही है डेटा बस और एड्रेस बस में कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है जबकि डेटा बस आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा जो है वो आपका सीपीयू से मेमोरी या फिर मेमोरी से सीपीयू दोनों में ट्रांसफर कर सकता है। और डेटा बस जो है वो कनेक्ट करती है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को भी। जो सीपीयू के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं उनको भी हम डेटा बस के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं ताकि सीपीयू जो है वो आपका रीड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है। उसके बाद में कि जो नंबर ऑफ डेटा लाइंस हैं जो यूज की जा रही हैं डेटा बस में वो इक्वल टू होती हैं साइज ऑफ डेटा वर्ड। अंडरस्टैंड? साइज ऑफ डेटा वर्ड की इक्वल होती हैं आपकी नंबर ऑफ डेटा लाइंस। नेक्स्ट है मेरा कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस जनरली आपकी होती क्या है, कंट्रोल बस में जनरली आपकी 4 to 10 पैरेलल सिग्नल लाइंस होती हैं। इसमें कितनी थी, 8, 16, 32, इसमें 16, 20, 24, 32, इसमें आपकी 4 to 10 पैरेलल सिग्नल लाइंस होती हैं। कंट्रोल बस जनरली यूज किस लिए की जाती है, आपकी सेंड करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स को। कंट्रोल से पता लग रहा है ना, तो कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड करने के लिए मेमोरी को या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को तो कंट्रोल बस का मैं यूज करता हूं। अब सीपीयू जो है जनरली सेंड करता है सिग्नल्स ऑन कंट्रोल बस ताकि वो इनेबल कर सके आउटपुट ऑफ एड्रेस मेमोरी डिवाइसेस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के को इनेबल करने के लिए ही जनरली आपके कंट्रोल बस का यूज करता हूँ, ये कंट्रोल सिग्नल्स का यूज करता हूँ। कुछ कंट्रोल बस के सिग्नल्स क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कि मुझे मेमोरी को रीड करना है, ये मेरा कंट्रोल सिग्नल हो सकता है। मेमोरी रीड हो सकता है, इनपुट आउटपुट को रीड हो सकता है, या फिर आपका मेमोरी राइट हो सकता है, या फिर इनपुट आउटपुट राइट भी हो सकता है। यानी कि सारे ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये जनरली आपका एक मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया है आपको इन सभी बसेस के बारे में कि एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है। जस्ट आपको अगर ब्रीफ आइडिया भी हो गया तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होप कि जो सारा कॉन्सेप्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर का ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए हर एक उन लोगों के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं ये लेक्चर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे चैनल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। कोई कमेंट है या सुझाव है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं class.flyhigh@gmail.com पर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।